हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल चंदन शर्मा सर में। आज हम लोग जो छत्तीसगढ़ सरकार की एक नई योजना आई है, छत्तीसगढ़ सरकार महतारी दुलार योजना, उस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये योजना अभी लॉन्च हुई है 2021-22 के संदर्भ में, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसके इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है उस पर ही चर्चा करेंगे, जो आपके फैक्ट काम आने वाले हैं आने वाले एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आप सब वीडियो को पूरा देखिए, एक एक चीज़ बहुत डिटेल से मैंने बता दिया है, तो आप ध्यान रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये योजना का नाम है छत्तीसगढ़ सरकार महतारी दुलार योजना। ठीक है, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, इसका जो नोटिफिकेशन क्रमांक प्रकाशित हुआ है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इससे आपको ये ध्यान रखना है कि ये राज्य में कोविड-19 कोरोना महामारी से मृत व्यक्तियों के बेसहारा एवं अनाथ बच्चों को निःशुल्क स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना 2021 लागू किया जाता है। और ये लागू कब से हुआ है दोस्तों, तो ये 22 मई से आप ध्यान में रखिएगा। डेट अगर पूछता है तो 22 मई को इसका नोटिफिकेशन प्रकाशित हुआ था, और ये शिक्षण सत्र 2021-22 के लिए है। ठीक है, तो इतना है, आप ध्यान में रखना है। देखिए, योजना का नाम क्या है पूछेगा। देखिए, सबसे पहले योजना का नाम अगर पूछता है तो क्या है, हाईलाइट कर दिया हूँ, छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना 2021। ठीक है, छत्तीसगढ़ तो आप जानते हो राज्य, महतारी मतलब माँ, दुलार मतलब प्रेम। तो छत्तीसगढ़ सरकार का जो हमार भूपेश काका है, वो अब छत्तीसगढ़ के लइका मन बर बहुत सुंदर योजना बना है। छत्तीसगढ़ के जिन लइका मन के माता पिता नहीं हैं, ओखर मन बर ये योजना है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। छत्तीसगढ़ महतारी मतलब माँ, दुलार योजना माता का दुलार योजना, इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे, आपको ध्यान आ जाएगा। ठीक, चलिए इसका उद्देश्य देखें। तो ये कोरोना महामारी से मृत व्यक्तियों के बेसहारा एवं अनाथ बच्चों को निःशुल्क स्कूली शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य ध्यान रखिएगा। कोरोना महामारी में जिनके माता पिता जो हैं दोनों के दोनों डेथ हो गया है, या जिनके घर में कमाने वाले जो शख्स थे उनका डेथ हो गया है, तो उनके बच्चों को जो है वो निःशुल्क स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराना, ये इसका उद्देश्य है। ठीक, नेक्स्ट देखिए इसका विस्तार, ये कहाँ कहाँ लागू होगा, तो इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा। यह योजना जो है वो शैक्षणिक सत्र 2021-22 से लागू होगी। ठीक है, तो ये संपूर्ण छत्तीसगढ़ में लागू है, सभी के सभी जिलों में, 28 जिलों में ये चलेगा। ठीक है, पात्रता एवं शर्तें, इसके लिए क्या क्या पात्रता, क्या क्या चीज़ें चाहिए उसको देख लीजिए। सबसे पहले तो आप छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए, जिनको भी इनके शिक्षण जो सत्र है 2021-22 में इसका लाभ उठाना चाहते हैं, तो ये सबसे पहले छत्तीसगढ़ का निवासी हो। अब दोस्तों, ये आप लोग सोच रहे होंगे कि ये पात्रता की शर्तें हम लोग क्यों देखें। दोस्तों, आजकल क्वेश्चन में यही पूछा जाता है, पात्रता की शर्तें और क्या क्या दिया जाएगा, क्या नहीं दिया जाएगा, और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, यही सब क्वेश्चन में आने लगा है। अब सब सिंपल क्वेश्चन नहीं आता, तो इसको आप लोग एक एक चीज़ को ध्यान से देखिए। ठीक है, इसकी बिल्कुल नहीं करना, आराम से देखिए। देखिए, ऐसे बच्चे जिनके परिवार से कमाने वाले माता या पिता या दोनों की मृत्यु कोविड-19 से हुई हो, तो याद रखिएगा, केवल माता केवल पिता नहीं, माता या पिता या दोनों, कोई भी। ठीक है, दोनों में से कोई भी या दोनों की मृत्यु कोविड-19 से हुई हो तो वो पात्र होंगे। ऐसे बच्चे जो स्कूली शिक्षा प्राप्त करने हेतु आयु संबंधी पात्रता रखते हों, जो आयु संबंधित पात्रता जो रखते हैं वे बच्चे पात्र होंगे। ठीक है, जो स्कूल शिक्षा से संबंधित आयु, अब ऐसा नहीं है कि वो स्कूल में पढ़ने लायक ही नहीं है और उसके लिए जो है प्रावधान किया जाएगा। ठीक है, तो वो जो भी गवर्नमेंट के दिशा निर्देश होंगे, जितनी आयु तक का लेना होगा उसके अकॉर्डिंग लिया जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिए, जिनके घर में कमाने वाले वयस्क सदस्य न रहने के कारण भरण पोषण की समस्या हो गई हो। ठीक है, जिनके घर में जो कमाने वाला व्यक्ति थी, अगर उनका डेथ हो गया है और उसके कारण उसके घर में राशन पानी भोजन की जो सुनिश्चित नहीं हो पा रही है व्यवस्था, वैसे बच्चे भी जो है वो पात्र होंगे। ठीक है, अब ये देखिए शैक्षणिक सुविधा में क्या क्या मिलेगी। शैक्षणिक सुविधा में ऐसे पात्र बच्चों को प्रदेश के शासकीय, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा,
मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लीजिएगा, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या, ऐसे पात्र बच्चों को प्रदेश के शासकीय शालाओं में निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं छत्तीसगढ़ सरकार की, उन सभी गवर्नमेंट स्कूलों में ऐसे बच्चों को निःशुल्क जो है वो शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसे पात्र बच्चों को राज्य शासन द्वारा संचालित स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल, अभी जो नया इंग्लिश मीडियम स्कूल खुला है स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम, पूरे ज़िले में धीरे धीरे इसको खोला जा रहा है, तो इसमें ऐसे बच्चों को जो है वो प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। जो इस क्राइटेरिया में आते हैं उन बच्चों को इन स्कूलों में, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में प्राथमिकता दी जाएगी, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, जिनके माता पिता दोनों की कोरोना से मृत्यु हो गई है, ठीक है, उनके शिक्षा का संपूर्ण व्यय शासन वहन करेगा, ठीक है, साथ ही छात्रवृत्ति भी देगा। तो जिन बच्चों के माता पिता की मृत्यु हो गई है, उनका जो स्कूल का जो खर्चा है वो सारा का सारा शासन वहन करेगा और छात्रवृत्ति भी कुछ देगी। कितनी है आगे मैं बता रहा हूँ, ठीक है, आप देखते रहिए। जिनके कमाने वाले माता अथवा पिता की मृत्यु हो गई है, उन्हें निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। तो ये इसी के अंतर्गत आ जाता है। इन सभी पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक। पांचवा देखिए, पात्र छात्रों को स्कूल शिक्षा के पश्चात उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहन दिया जाएगा, ठीक है। जो पात्र छात्र हैं उन्हें स्कूल शिक्षा के बाद जो आगे की शिक्षा के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा, प्रोत्साहन में कुछ उनको मदद भी किया जाएगा। प्रतिभावान छात्रों को व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रशिक्षण एवं कोचिंग की भी व्यवस्था की जाएगी। व्यावसायिक पाठ्यक्रम में आपको एडमिशन के लिए इंजीनियरिंग में और भी हैं, उसमें प्रशिक्षण और कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी अगर MBA करना चाहते हो तो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, छात्रवृत्ति, ऐसे पात्र स्कूलों में प्रवेश छात्रों को छात्रवृत्ति दिया होगा। तो ऐसे छात्रों को छात्रवृत्ति कितना मिलेगा, देखिए ये भी IMP लगा लीजिए, मोस्ट IMP लगा लीजिए, ठीक। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को 500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। कितना, कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को 500 रुपया प्रति माह। दूसरा, कक्षा 9 से 12 तक के जो स्कूल के बच्चे हैं उनको रुपये 1000 प्रति माह दिया जाएगा। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को 500 रुपये और कक्षा 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को 1000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा, ठीक है। योजना का क्रियान्वयन, इसमें थोड़ी सी जो बातें जानकारी रखनी है, क्रियान्वयन कौन करेगा, तो ये करेंगे। अच्छा, क्रियान्वयन कैसे होगा, तो इसमें किसी भी सोर्स से कलेक्टर को अगर जानकारी प्राप्त होती है तो अपने माध्यम से वो जिला शिक्षा अधिकारी को ट्रांसफ़र कर देगा और जिला शिक्षा अधिकारी एक समिति बनाकर उसमें अपना निर्णय देंगे, ठीक। इसके लिए छात्र स्वयं या अभिभावक द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी को सीधे आवेदन किया जा सकता है, ठीक। तो इसके लिए समिति बनाई जाएगी, इसके लिए नामकरण किया जाएगा, तो छात्र स्वयं कर सकता है या उसके एरिए के जो भी लोग हैं वो भी इसके नाम को आगे बढ़ा सकते हैं। प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण हेतु जिला शिक्षा अधिकारी समिति गठित होगा। खैर ये आपके काम का नहीं है, मैं आपके काम का बता देता हूँ। समाज कल्याण विभाग का अधिकारी नामांकित होगा। समिति की अनुशंसा पर जिला कलेक्टर द्वारा स्वीकृति दी जाएगी। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों, योजना की समीक्षा कलेक्टर करेगा, ठीक। अब आ जाइए लास्ट पॉइंट पे, ठीक, वित्तीय प्रबंधन। तो ये वित्तीय प्रबंधन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रतिवर्ष छात्रों के मान से स्कूल शिक्षा विभाग को वांछित राशि उपलब्ध कराएगा। कौन कराएगा, सामान्य प्रशासन विभाग, क्योंकि इसका क्रियान्वयन कौन कर रहा है दोस्तों, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा क्रियान्वयन किया जा रहा है, तो वही इसके वित्त की भी व्यवस्था करवाएगा, ठीक है। तो ये था दोस्तों हमारा छत्तीसगढ़ सरकार महतारी दुलारी योजना। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दे, शेयर कर दे, और अगर चैनल में नए हो तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों हमारी प्लेट क्लास भी चल रही है, उसका पूरा इन्फॉर्मेशन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। तो आप अगर प्लेट क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।